परमात्मा को प्राप्त करना है तो 3 कार्य अपने जीवन में अपना लो, तो आवागमन के कुचक्र से मुक्ति मिल जाएगी, जिसने इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लिया। 3 बातें कौन कौन सी महाराज बतलाते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् स्मर्तव्यश्चेच्छता। यहाँ पर भगवान सुखदेव परीक्षित जी को भारत कह के बुला रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा, ये भारत भगवान ईश्वरो हरि, सारे संसार का ईश्वर एक है। अगर उसको प्राप्त करना है तो 3 बातें अपने जीवन में उतार लो। कौन कौन सी बातें महाराज? बोले श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। 3 बातें जीवन में जिसने सीख ली वह समझ लो उसका जीवन पार है, और अन्यथा आवागमन की तैयारी करेगी। कौन कौन सी 3 बात? बोले पहली बात है श्रोतव्य, सुनने की आदत डालो। हम सुनना नहीं चाहते, सुनाना बहुत चाहते हैं। कोई बात कहे तो उसको ग्रहण न करेंगे, अपने कटाक्ष अपनी बुद्धि लगा करके उसकी बातों को काट करके और अपने आप को ही सही साबित करने को बताएंगे। ऐसा लगेगा हम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। तो पहले अच्छा श्रोता बनो, सुनने की आदत डालो। और आज के परिवेश में कोई सुनना ही नहीं चाहता, सुनाना तो हर कोई चाहता है, सुनना नहीं चाहता। तो पहली बात श्रोतव्य, सुनने की आदत डालो। क्या सुने महाराज? बोले गोविंद की कीर्तन सुनो, कथा सुनो, जो सार चीज है उसको ग्रहण करो, और जो थोथा है उसको उड़ाते रहो। पहला काम श्रोतव्य। लोहा बहुत कठोर धातु होती है, पर लोहे की कोई औजार बनाना हो तो क्या करते हैं? उसको भट्टी में डालकर गरम करते हैं। जब वह गरम हो गया तो जैसा बना लें, चाहे कुल्हाड़ी बना लें, चाहे फावड़ा बना लें, जो चाहे। तो जब हम गोविंद की कथा सुनेंगे, ये मन बड़ा निष्ठुर है, लोहे से भी ज्यादा निष्ठुर है। उस समय ये तपता है, गरम होता है, उसी समय इसको मोड़ करके और गोविंद के प्रति समर्पित कर दे। दूसरी बात, पहले सुने। पहले परीक्षित को बतलाते हैं, परीक्षित पहला सार यही है कि सुनने की आदत डाले। श्रोतव्यः, सुने। फिर क्या करें? बोले कीर्तितव्यश्च, गोविंद की कीर्ति का गान करें। वह कितने सुंदर हैं, कितने उनके नाजुक कमल के पंखुड़ी के समान उनके पैर हैं, ध्यान करें। और जब ये 2 चीज हो जाए तो स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, उनका स्मरण करें। ये चित्त में वो बैठता नहीं है, बार बार चिंतन करने पर जरूर आता। तो 3 चीज ध्यान में कर ले राजन। पहला सुने, फिर कीर्तन करें, और फिर उनकी बाकी छवि को अपने मन पटल में बिठा ले। क्यों बिठा ले? बोले जाने बिनु ना कोई परतीति, 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 बिनु परतीति होए नहीं बिनु परतीति होए नहीं। जाने बिनु ना कोई बिनु परतीति होए नहीं। बाबा कहते हैं जब तक किसी के बारे में आप जानोगे नहीं, तब तक आप का जो प्रेम है उसके प्रति नहीं हो सकता। इसीलिए पहले जानने का प्रयास करें। जब आप जान जाओगे तो अपने आप उसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी।
उदाहरण के लिए मान लो हमारे बीच में कोई मिनिस्टर आके बैठ गया, हम नहीं जानते बैठा है, पर हम जब जान गए अरे ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, उनका सत्कार, उनके प्रति आदर, उनके प्रति भाव अलग हो जाएगा। और जब तक नहीं जानते बगल में बैठे रहे, हमको क्या लेना देना। तो जानने का प्रयास करें, पर ऐसे नहीं जान पाता व्यक्ति। तो बोले उसके लिए बहुत अनंत अनंत काल के पुण्य जब एकत्रित होंगे तब आप जान पाओगे। और उस